अगर सरकार की नीयत है तो सरकार अपने एंड पे कर सकती है, उसे कोर्ट से किसी प्रकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। सरकार बेसिकली जो काम सरकार को करना चाहती है वो सरकार ने कोर्ट के ऊपर थोप करके, और सरकार पतली गली से की बात कर रहे हैं और खबर ये आ रही है क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 दिनों से नौकरियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है और सरकार और उन सभी मैं कहूं कि उम्मीदवारों के बीच में बातचीत बन पा रही है नहीं, ये अपने आप में प्रश्न है। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढूल साहब, मुख्यमंत्री 4 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, मैंने कई जगहों पे खबरों में पढ़ा भी है, और कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं सीईटी को लेकर भी। ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? अब क्या बात बनती हुई नजर आ रही है या बिगड़ती हुई नजर आ रही है? देखो, मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ जिन्हें। जब सीईटी को इन्होंने 2021 में लागू किया हरियाणा के अंदर, तो इन्होंने जितनी भी एग्जिस्टिंग पुरानी भर्तियां थी उन सब के एडवर्टीजमेंट को वापस ले करके और उसको सीईटी के दायरे में डाल दिया था। ठीक है। तो जी सीईटी का जो है इट इज ए 2 स्टेज एग्जाम, जैसा मैंने पहले कहा था। आपका एक प्री होगा और उसके बाद में सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये इसमें क्या था कि हरियाणा के अंदर जब इन्होंने सीईटी लागू किया तो सीईटी की पॉलिसी में इन्होंने प्रावधान डाला 4 गुना और 5 गुना का। यानी कि आपको पहले तो मैं बता दूं कि सीईटी क्वालिफाई क्या है। रिजर्व कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स जो कि 40% को क्रॉस करते हैं, और जनरल कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स जो कि 50% को क्रॉस करते हैं, उनको सीईटी क्वालिफाई माना जाता है। अब क्योंकि सोशो इकोनॉमी वाले जो है नंबर तो हट गए, तो उसके हिसाब से अभी ये 38.5 और 48 ऐसे समथिंग आ गई है। तो मोटा सा मानिए कि ये सीईटी क्वालिफाई उनको माना जाता है जिनको 40 और 50% को जो क्रॉस करती है। ठीक है। अब जो है महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आती है जीनत, वो ये आती है कि उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से भी केवल टॉप के जो 4 टाइम्स है ना, उनको ही एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। टॉप के जो 4 है, यानी कि आपने क्वालिफाई चाहे 1000 लोगों ने किया हो, लेकिन एक पोस्ट के लिए जो है कंपीट केवल उस 1000 में से 4 लोग करेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे वेटिंग में कि भी कल को दोबारा पोस्ट निकलेगी तो हमारा नंबर आएगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हर साल में एक हम सीईटी लेंगे और एक बार का सीईटी का स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो सीईटी क्वालिफाई जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट स्किल टेस्ट में बाद में बैठ पाएंगे सब्सिक्वेंटली अगले 3 साल तक जितनी भी पोस्टें आएंगी। ठीक है। जबकि 2022 से अब तक सीईटी केवल एक ही हुआ है। 2023 पूरा गया, 2024 जो है आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, केवल एक ही सीईटी हुआ है। जबकि इन्होंने कहा था, इनकी पॉलिसी में लिखा है कि हम कम से कम इन 3 सालों में 3 बार लेते हैं इसे। तो ये पूरा भी जाएगा ना, क्योंकि इलेक्शन में जाने वाले हैं, अब तो 2-3 महीने वैसे डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, नहीं लिए। तो अब क्या है कि ये कंट्रोवर्सी कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स ने 2022-23 में ये प्रेयर की कि सीईटी को क्वालिफाई कीजिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स सीईटी का जो मिनिमम स्कोर है उसको क्लियर करके जा रहे हैं, उन सबको जो है पेपर में बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए स्किल टेस्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है या दुगने है। सभी जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उन सबको पेपर में बैठने की इजाजत दे दो। सरकार ने उसका विरोध किया, कोर्ट में मामला चला, लंबा चला, कई दिन तक लगातार बहस चली। अंतिम में उस केस को खारिज कर दिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा, ये कह करके कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, अपने अनुसार पॉलिसी बनाई है, इसके अंदर कोर्ट अपने लेवल पे कोई भी सुधार करने में सक्षम नहीं है, हमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं कि सीईटी को क्वालिफाई क्यों किया जाए, ये कह करके कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दोबारा फिर एक मामला डला कोर्ट के अंदर इसी चीज के लिए कि भी सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। इस बार वकील साहब चेंज थे, तो जो दूसरा मामला डला है तो उसको 1 लाख रुपए कॉस्ट के साथ में कोर्ट ने खारिज करने का काम किया, ये कह करके जब वकील को ये पहले से पता था, कैंडिडेट्स को ये पहले से पता था कि हाईकोर्ट इस मामले में याचिका को खारिज कर चुकी है, तो आपने दोबारा याचिका क्यों डाली। ठीक है, 2 मामले खारिज हुए। अब क्या होता है, सीईटी उस समय का तो कंट्रोवर्सी में आ गया, कोर्ट में जाकर के सारा का सारा, जैसे हमने कई डिबेट्स में बात की है कि भी सीईटी का सारा का सारा प्रोसेस जो है क्वाश हो गया। दोबारा प्रोसेस के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिसका प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स ली जा रही है, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो बच्चे दोबारा इकट्ठे हुए चंडीगढ़ में, उनकी ये प्रेयर थी कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए और सभी एलिजिबल लोगों को आप पेपर में बिठा लो। ये कंट्रोवर्सी जो है 4 गुना 5 गुना वाली, मेरिट कम ज्यादा, ABCD सब खत्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। केवल 2-3 लाख लोगों ने सीईटी को क्वालिफाई किया, सभी को अगर आप पेपर में बैठने की इजाजत दे देंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होगी, प्रेजुडिस किसी को नहीं होगी। तो ये एक मांग को लेकर के पंचकुला में बच्चे इकट्ठे हुए, इनका बड़े लंबे टाइम से ट्विटर के ऊपर चल रहा था, एक कैंपेन चल रहा था, उसके बाद में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में शाम को इन लोगों की मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात हुई है। HSSC के चेयरमैन, हरियाणा के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल भी उस मीटिंग में मौजूद रहे। उस मीटिंग के दौरान बड़ी मजेदार चीज ये है कि सरकार ने अपने लेवल पे कुछ करने की जगह उन बच्चों को ये कहा कि आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में जाकर के जो है केस दायर करें, रिव्यू दायर करें, कोर्ट से मांग करें, हम कोर्ट में आपकी सपोर्ट कर देंगे। यदि आप सीईटी क्वालिफाई कराना चाहते हो, हम नहीं करेंगे, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से मांग करिए, हम कोर्ट में सपोर्ट कर देंगे। आप समझिए कितनी फनी सिचुएशन है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का महाधिवक्ता, HSSC के चेयरमैन जो है उन बच्चों को, उन बेरोजगारों को ये आश्वासन देते हैं कि आप कोर्ट जाएंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का आश्वासन कर दिया गया।
तो फिर तो नौकरियां कोर्ट के डिपार्टमेंट जो है कोर्ट को दे देना चाहिए। नहीं मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको बताया तो इनका जो नैरेटिव है भर्ती रोको गैंग का, आज इन्होंने करनाल से एक यात्रा भी प्रारंभ करवाई है भर्ती रोको गैंग के खिलाफ, 22 के 22 जिलों में जाएगी। तो उसमें मेरे को ये लगना चाहिए मुख्यमंत्री की खुद की फोटो लगा देनी चाहिए थी। अब मुख्यमंत्री ने बच्चों को खुद कहा कि आप भर्ती के ऊपर केस कीजिए। अच्छा, अखबार के माध्यम से, मैं अखबार के माध्यम से कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आज के दैनिक भास्कर ने भी इसे रिपोर्ट किया, आज अमर उजाला ने भी रिपोर्ट किया, आज दैनिक सवेरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो है ये कहा गया है बाकायदा कि भाई सीईटी को क्वालिफाई यदि करना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से इसकी मांग करनी पड़ेगी, हम अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे। जबकि पॉलिसी बनाना कोर्ट का काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार पॉलिसी बनाने की जगह सरकार ये कह रही है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप कोर्ट में चैलेंज करें, अगर कोर्ट उसमें सुधार कर देगा तो ठीक है, हम सुधार नहीं करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन देकर बच्चों को कहा गया। और गरीब बच्चों ने आज वकील को कोर्ट में, मेरे को मेरी जानकारी के हिसाब से कोर्ट में उन्होंने वकील किया है और कोर्ट में जाकर के वो याचिका लगाएंगे। उसके बाद में सरकार कौन सा सपोर्ट करेगी। सरकार ने सीईटी क्वालिफाई का शुरुआत से अब तक विरोध किया है, लगातार विरोध किया, जिसके कारण खारिज हुआ। 1 लाख रुपए कोर्ट के साथ भी कोर्ट में केस खारिज हुआ, तब तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आज जो है ये कह रहे हैं कि जी आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के करिए तो हम उसके बाद में आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये है सीईटी क्वालिफाई, ठीक है। पहली बात, कोर्ट में जाके बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं, यूजलेस एक्सरसाइज है। उनके ऊपर आर्थिक जो है मैं कहता हूँ कि नुकसान उनका होगा बर्डन, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी 2 केस खारिज कर चुकी है, बाकायदा कोर्ट के साथ में खारिज कर चुकी है। वो बात अलग है कि बाद में उस कोर्ट के पार्ट को रिमूव कर दिया था कोर्ट ने, वकील साहब की माफी मांगने के बाद में। बट मुद्दा उसका नहीं है, मुद्दा ये है कि एक मामला जब 2 बार कोर्ट में खारिज हो चुका है तो सरकार ने उसको कोर्ट में क्यों भेजा बच्चों को। दूसरी जो चीज है, पॉलिसी बनाना, निर्धारण करना कैबिनेट का काम है, विधानसभा का काम है, ना कि कोर्ट का काम है। यदि आप इस चीज को लेकर के आश्वस्त और सहमत हैं कि वे सीईटी को क्वालिफाई होना चाहिए, तो पॉलिसी बनाने की जहमत आपको उठानी चाहिए। यदि आप कोर्ट के मामले में रिव्यू चाहते हैं, आपने कहा बच्चों को कि आप रिव्यू दाखिल कर दीजिए, अगर कोर्ट कहती है तो हम सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे। यदि आप रिव्यू चाहते हैं तो आप कोर्ट में क्यों नहीं लगाते, आप कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते कि इस मामले में आप जो है अपने सीईटी के आपका जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी हमसे गलत बन गई थी, हम इसे जो है सीईटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपने ये बच्चों के ऊपर ये बर्डन क्यों डाला। अच्छा, तो जो प्रोटेस्ट हुआ कल, प्रोटेस्ट भी हुआ है, मैंने देखा कई अखबार में इस खबर को भी कवर किया है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है पुरानी भर्तियां, पुरानी सीईटी, नई भर्तियां, नई सीईटी, नई भर्तियां तो आने से नहीं। अब तो थोड़ी देर में इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये खिचड़ी इतनी क्यों की हुई है? सरकार ये कह रही है कि जो पुरानी जो भर्ती जिसकी अभी हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली है ना, इसके अंदर हम सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे, बशर्ते कि कोर्ट हमको इजाजत दे दे। अच्छा, कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगाई है क्या सीईटी को क्वालिफाई करने से? मैं सरकार के नीति निर्धारकों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट ने कोई रोक लगाई है सीईटी क्वालिफाई करने से? आपका तो कल कैबिनेट की मीटिंग करा, आपकी 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग, आई थिंक 11 या 12 तारीख को है, आपको चेक कर लीजिएगा सूचना। कैबिनेट अपने मीटिंग के अंदर करे, एग्जीक्यूटिव जो है अगले दिन जाकर के जो अमेंडमेंट हो जाएगा उसके अंदर। दिक्कत क्या है? स्वयं से जो है दिक्कत क्या है? आप रातों रात कानून बनाते हैं, रातों रात आप ऑर्डिनेंस लेकर के आने का काम करते हैं। आप सीईटी को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्या? बच्चों को कोर्ट में क्यों मोड़ा आपने? इसलिए कि बच्चों के ऊपर दोबारा से फाइन लगे और उसके बाद में बच्चे जो है निराश होकर के अपने घर बैठ जाए कि कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये कोर्ट की इजाजत का नहीं, सरकार की पॉलिसी का मामला है। सीईटी क्वालिफाई करना अगर सरकार की नियत है तो सरकार अपने एंड पे कर सकती है, उसे कोर्ट से किसी प्रकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों को कोर्ट नहीं जाना चाहिए इस मामले में, और बच्चों को सरकार के ऊपर ही दबाव बनाना चाहिए, सरकार के किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। ये पढ़ रही थी साहब की मुख्यमंत्री ने टेक्निकल पहलुओं पर पिछले कई दिनों से मीटिंग कर रहे हैं वो, और एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक्सपर्ट से खराब है वो, आप कैसे कह सकते हैं? 100% कह रहा हूं मैं खराब है। इसका कारण है कि बच्चों ने चैलेंज किया कि भी सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसका निर्धारण करना सरकार का काम है, कोर्ट उस पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी और हमें ऐसी कोई गलती नहीं दिखती है इस पॉलिसी में कि इस पॉलिसी को खत्म किया जाए। ठीक है, तो कोर्ट ने यह पॉलिसी निर्धारण का काम जो कि सरकार का है वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया, जुडिशियल रिव्यू से मना कर दिया। ठीक है, तब जब कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू से मना कर दिया सरकार की पॉलिसी में, तो सरकार अपने एंड पे उस पॉलिसी में बदलाव क्यों नहीं करती? ये एक्सपर्ट्स जो है, एक्सपर्ट्स इनको मिसगाइड करते हैं, बच्चों को मिसगाइड करते हैं। मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही है वो प्योर मिसगाइडेड है। इनके एक्सपर्ट्स इनको जो है घुमा करके रखते हैं कि बच्चों को फंसा करके रखो, इससे पहले पेपर ऊपर करा के पासे करेंगे। आगे की आगे देखेंगे, आगे की आगे देखेंगे। ये और कोई नहीं, ये सरकार के एक्सपर्ट्स की इनको सलाह रही होगी, जिसके कारण से इन्होंने बच्चों को कह दिया कि कोर्ट चले जाए। अब आगे क्या फिर? ये तो ज्यादा उलझ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मांग कर रहे हैं ना सीईटी की, मांग रहे हैं बच्चे, तो बच्चे कोर्ट में चले गए। आज उन्होंने वकील भी एंगेज कर लिया, वकील को फीस भी दे दी है, वकील कल परसों कोर्ट में जाएगा, जाकर के बहस करेगा। हालांकि आगे 3 बात होना वही है, खारिज होना है। ठीक है, लेकिन सरकार को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमने तो कहा था आप कोर्ट से परमिशन ले लो, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, हम क्या करें? सरकार बेसिकली जो काम सरकार को करना चाहती है वो सरकार ने कोर्ट के ऊपर थोप करके, और सरकार पतली गली से निकल गई है कि ना तो बुराई मेरी और ना जो है कुछ और मेरा, यानी कि सब कुछ कोर्ट के सिरे रख दो और करना तुमने अपनी मर्जी का है। ये किया है सरकार ने, इनके एक्सपर्ट्स ने। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी ना, क्या मैं ये कहूँ साहब की बच्चे नहीं समझ रहे हैं? अगर सरकार इस तरह से उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है, या 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे ला रही है स्ट्रेटेजिकली, तो बच्चे तो समझ रहे होंगे ना, शायद इसलिए वकील भी कर रहे हैं। लेकिन इंसान में ये होगा कि वक्त खराब हो रहा है। बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है ना। तुमको लगता है कि क्योंकि न्यायपालिका की इतनी उच्च इज्जत, इतनी हाई लेवल पे रखा जाता है इस देश के अंदर कि भाई भगवान मानते हैं न्यायपालिका को, तो उसमें बच्चों को ये लगता है कि कोर्ट से हमें कुछ उम्मीद है, कोर्ट से हमें कुछ मिल सकता है, इसलिए बच्चे उस उम्मीद में कोर्ट आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा कि उम्मीद बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि कोर्ट इस मामले में बिल्कुल क्लियर एंड प्योर वर्डिक्ट 1 बार नहीं 2 बार दे चुका है कि सीईटी क्वालिफाई के सरकार के फैसले में हम बीच में नहीं आएंगे। तो कोर्ट को आप बीच में ले कैसे आएंगे जब कोर्ट बीच में नहीं आना चाहती?
मैं तो नीट के विषय पे भी देख रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम देखेंगे कि पेपर लीक किस लेवल पर हुआ, उसके बाद ही रीनीट हो या ना हो उसका फैसला होगा। तो यहाँ तो ये मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि बहुत ज्यादा ब्लंडर्स नहीं नजर आ रहे हैं। प्योर ब्लंडर है। तो ब्लंडर क्या है? ये तो मैं कहता हूँ चीटिंग है, ओपन एंड शट केस ऑफ चीटिंग है। पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। बच्चे सरकार से गुजारिश करते हैं, सरकार बच्चों को कह रही है कि आप कोर्ट में जाकर के पॉलिसी को चैलेंज करो। क्यों? आप बदल दो भैया, आपको रोका किसने है? बदल दो। क्या इनके पास में, क्या हरियाणा की कैबिनेट के पास में अधिकार नहीं है क्या पॉलिसी बनाने का? या कोर्ट ने उस अधिकार को छीन लिया है, या कोर्ट ने कोई ऐसी कोई टिप्पणी की है कि कैबिनेट जो है किसी पॉलिसी को नहीं बना पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सरकार के पास में सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार मौजूद है तो बच्चों को सरकार ने कोर्ट क्यों भेजा? मेरी आपत्ति केवल इस चीज से, सरकार ने अपने एंड पे से क्यों नहीं किया? बच्चों को मिसलीड किया गया, 10 दिन में ये केस खारिज हो जाएगा और बच्चे जो है बैठ जाएंगे अपने अपने घर में, ये कहेंगे कि सरकार ने तो बेचारे ने मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने बीच में वो नहीं दिया हमको कॉपरेशन, वरना तो सीटी क्वालीफाई हो जाता है। ये है धोखा, जिस चीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप 10 दिन बाद इस बात पे डिबेट करिएगा, 10 दिन बाद इस बात पे डिबेट कीजिएगा। यदि मेरी बात सही साबित ना हो तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? सरकार की मंशा ये है कि बच्चों को कोर्ट में उलझा दो, और करना तुमने अपनी मर्जी का है। पॉपुलिस्ट जो है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो है, मेजोरिटी यूथ सीईटी को क्वालीफाई करवाना चाहता है, सरकार उसे क्वालीफाई नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार ने बच्चों को कोर्ट भेजा है। सरकार अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है, इसलिए उन्होंने कोर्ट भेजा है और कह दिया ये कि जी मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने तो कह दिया कि हम सब कुछ कर देंगे अगर कोर्ट कह देगा तो। हाँ, तो 5 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, वो तो 5 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? इज इट अ जस्टिफाइड एक्शन बाय स्टेट? ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखिए। क्यों? मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? किस लिए कैबिनेट हरियाणा की? तो जैसे स्टूडेंट्स ने कल प्रोटेस्ट किया, वो तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे ना। सरकार ने धोखा दे दिया, बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं। बच्चे 20 दिन बाद दोबारा इकट्ठा होंगे तो सरकार कहेगी हमने तो आपको कहा था कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में कुछ नहीं मिला, बताओ हमारे तो हाथ बंधे हुए, हम क्या करें? ये है समस्या। तो फिर तो पॉलिसी की खामी है ना, पॉलिसी प्रॉब्लम है। सरकार का काम है, कोर्ट का थोड़ी ना है। कोर्ट के ऊपर सरकार ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में अपनी कुर्सी को सौंप दिया, अपने आप चला लेगी कोर्ट उसको। पॉलिसी बनाना, फ्रेम करना जो है वो सरकार का काम है, उसको जुडिशियल रिव्यू करना कोर्ट का काम है, अगर उसके अंदर कोई खामी है तो। और कोर्ट इसमें वर्डिक्ट दे चुकी है कि हम सरकार की बनाई हुई इस पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। सरकार ने बनाई है तो कुछ सोच समझ करके बनाई होगी। जब कोर्ट तो मोस्टली स्टेट को पूरा चांस देती है ना, तो कोर्ट हमेशा चांस देना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। और उसके अंदर कोर्ट के पास में कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है मानने का भी सरकार की बनाई हुई पॉलिसी सही है गलत है। यदि पॉपुलिस्ट जनता ये चाहती है कि सीटी क्वालीफाई हो, तो ये मेजर सरकार को अपने एंड पे लेना पड़ेगा, ना कि वो कोर्ट के ऊपर सौंप सकती है। सीटी क्वालीफाई अगर हो भी जाता है तो क्या आगे? हालांकि वो तो होता नजर आ नहीं रहा, जॉब्स तो फिर भी नहीं है। सरकार चाहे तो कल हो जाए, आज रात को निकालो आप, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दो अपने, उसके अंदर पॉलिसी के अंदर कौन रोक रहा है आपको? और साथ में कोई ओरिजिनल निकाल दो कि हमने पॉलिसी कमेंट कर दिया, सभी बच्चों को मौका देंगे हम पेपर में बैठने का। दिस शुड बी द जस्टिफाइड स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड हुआ कि भैया बच्चे कोर्ट जाएं? सरकार को कोर्ट से प्यार हो गया तो नहीं, सरकार ये बच्चों में नैरेटिव फिक्स करना चाहती है। सरकार बच्चों में नैरेटिव फिक्स करना चाहती है कि हम तो भर्तियां करवाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हर भर्ती को कोर्ट में फंसा कर रखना चाहता है। ये सरकार ने स्वयं से कहा है कि आप कोर्ट जाइए। मैंने आपने याद है आपको टीजीटी के ऊपर एक डिबेट की थी, मैंने कहा था कि बच्चों को बाकायदा वकील करके और कोर्ट में जाने के लिए कहा गया। मैंने आपको बताया था जीनत, मैंने आपको। बच्चे कोर्ट गए, बच्चों ने एप्लीकेशन लगाई, जैसे कि एचएसएससी के द्वारा उनको कहा गया था। आप जानते हैं कि कोर्ट की उसके अंदर क्या टिप्पणी थी? कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि हमने स्टे कब किया है? हमने इस कोर्ट ने तो कुछ स्टे नहीं किया। ये टिप्पणी थी कोर्ट की कि मैंने तो कुछ स्टे नहीं किया। जैसे मैंने तुमको कहा था कि ऑर्डर को क्लैरिफाई कराना जरूरी है कि इसमें स्टे किया या नहीं किया, और ये क्लैरिफिकेशन एचएससी को अपने एंड पे लेनी चाहिए थी, लेकिन एचएससी ने बच्चों को प्राइवेट वकील करने के लिए कहा। वकील का नाम बताया गया, उस वकील को भारी भरकम 3 लाख रुपए फीस देकर के बच्चे जो है कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने कह दिया कि हमने तो कुछ स्टे नहीं दिया। ये काम एचएससी मुफ्त में करा सकती थी अपना वकील खड़ा करके, लेकिन एचएससी ने ये काम बच्चों को करने के लिए कहा। और स्टे नहीं है बिल्कुल भी, मैं डे वन से जानता हूं कि कोई स्टे नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन कोर्ट में सरकार को स्वयं करानी चाहिए थी, ना कि सरकार को ये बच्चों पे थोपनी चाहिए थी। फिर तो बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक क्योस हो रहा है, बहुत ज्यादा बद्दा मजाक चल रहा है बच्चों के साथ में, और कुछ नहीं है, बद्दा मजाक। तो मैं अनुज साहब इस पूरी डिस्कशन से ये समझ पा रही हूँ कि एक तो सीटी क्वालीफाई ही नहीं कराना चाह रहे, जो कर ले रहे हैं वो जॉब के लिए भटक रहे हैं, जो कर ले रहे हैं वो भी फिर उनको प्रेफरेंस मिले ना मिले वो इसमें उलझे हुए बेचारे। बिल्कुल भी क्वालीफाई नहीं करना चाह रहे, और फिर से बच्चों को ऐसा काम करने के लिए कहा गया है जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप इजी वर्ड्स में बताइए, इसके नुकसान क्या है? किसके? अगर सरकार क्वालीफाई नहीं कराना चाह रही तो स्टूडेंट्स का क्या नुकसान है? मतलब उनको तो उनकी तो अपॉर्चुनिटी नुकसान है कि कंपटीशन बहुत कम लोगों में रह गया जीनत। जो सीईटी का जो मामला है, सीईटी के अंदर ज्यादातर जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईटी के द्वारा जो किया जाता है, जो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह पे किया जाता है। जब ये भर्तियां की जाती हैं वहाँ पे 20-20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एक पोस्ट के ऊपर 20 कैंडिडेट्स को आपस में कम्पीट कराया जाता है। हरियाणा में केवल ये क्राइटेरिया 4 गुना के रखा गया है। इसके कारण हो क्या रहा है, कंपटीशन इतना लिमिटेड है, आपको मैं बता दूं कितना लिमिटेड है
इनका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो इन्होंने फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, जिस फॉर्मूला के तहत ये अभी भर्ती प्रक्रिया करने जा रहे हैं 7,000 पोस्टों के लिए, अभी पेपर लेंगे 10-12 दिन के बाद में 7,000 पोस्टों के लिए, इनके फॉर्मूले के हिसाब से केवल 12,000 लोग पेपर में बैठेंगे, जबकि 12,000 की जगह 3 लाख लोग पेपर में बैठ सकते थे। ये है सीईटी क्वालिफाई। तो 12,000 बच्चे 7,000 पोस्टों के लिए बैठेंगे, यानी कि हर 1.5 बच्चे में से एक बच्चा जो है जाकर के सेलेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी लोग हैं जो बाहर बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे कि सरकार दोबारा पोस्टें निकालेगी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, जबकि अगले साल उनके सबके स्कोर्स भी इनवैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी की पॉलिसी में लिखा गया है कि एक बार का स्कोर केवल 3 साल तक चल सकता है। 2022 में हुआ था सीईटी, 2025 में सीईटी जो है इनवैलिडेट हो जाएगा, और अगला सीईटी बच्चे सरकार लेना ही नहीं चाहती। ये है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रेजुडिस है इन बच्चों के साथ में, बहुत बड़ा मैं कहता हूं कि धोखा है। ये तो स्कैम साउंड कर रहा है। 100% कंफर्म ऑन द पेपर स्कैम है। इतने कम बच्चों को एक पेपर के अंदर बिठाना, इतने कम बच्चों में कंपीट कराना, सारी चीजों को फंसा के रखना, बच्चों को स्वयं कोर्ट में केस करने के लिए कहना, और फिर ये कहना कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं वो भर्ती रोको गैंग के सदस्य हैं। तो ये भर्ती रोको गैंग कौन सा है जिसका जो सरकार खुद क्रिएट करती है बच्चों को कह करके कोर्ट में भेज करके? अब तो ये स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्हें सरकार ने रास्ता कोर्ट का दिखाया, तो आप क्या इन स्टूडेंट्स को भी भर्ती रोको गैंग बोलेंगे क्या? क्योंकि अब मुझे 100% जब तक सरकार नहीं चाहेगी सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, ये बच्चे जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है। इसलिए दबाव इनको सरकार के ऊपर बनाना चाहिए, ना कि कोर्टों के चक्कर काटने चाहिए। सरकार बच्चों को मिसलीड करके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। अगर सरकार ये सोच रही है कि पुरानी भर्ती में पुराने सीईटी, नई भर्ती में नई सीईटी, तो उसमें क्या आपत्ति है? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई आपत्ति नहीं, ले लो ना, दिक्कत क्या है? ले तो लो, पेपर तो लो, आपत्ति कहाँ है? नए सीईटी ले रहे हैं, 2022 के बाद में 2023 गया, 2024 गया, सीईटी लिया ही नहीं इन्होंने। ले सर, आपत्ति किसको है? किसी को नहीं। मैं पढ़ रही थी पिछले हफ्ते भी काफी मीटिंग थी, सीएम साहब ने 5 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो तो चिंता तो कर ही रहे होंगे ना। अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब आगे क्या होता देख रहे हैं? अगर मैं बोलूं अब कंक्लूजन, अगर आप इसका इस पूरी कंट्रोवर्सी का निकालते हैं तो क्या है आगे? इसका कंक्लूजन ये है कि सरकार ने बच्चों के साथ में भद्दा मजाक किया है, बच्चे इसको समझ नहीं पाए, फिर कोर्ट जाकर के लुटे पिटेंगे, और ढाक के 3 पात वही होना है। 10 दिन के बाद में वो केस खारिज हो जाएगा, और वही बच्चे फिर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, सरकार हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि हमने आपको कहा था कोर्ट जाना था, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। जबकि सरकार के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसे क्वालिफाई करने का। सीएम साहब नए हैं अभी? नहीं है, बहुत स्मार्ट है। गुरु चलेगी सरकार है, वो कहते हैं मेरे गुरु है, अपने गुरु से एडवाइस ले रहे हैं। इनके गुरु तो फंसा करके गए हैं सारी भर्तियां, तभी तो चुपचाप निकल लिए। नहीं, प्रमोशन हुआ है सर, हरियाणा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें देश का ऊर्जा मंत्रालय मिला है सर। प्रमोशन हुआ है, तो मैं कहता रहा हूं ना, वो यहाँ से चुपचाप जो निकले हैं पतली गली से, हरियाणा के अंदर उनका एक पोस्टर भी नहीं दिखता। बाकायदा एक आदेश जारी हुआ, उस आदेश के तहत जब कैंपेन लोकसभा में हुआ, गुरु को बिल्कुल पोस्टरों से गायब कर दिया गया, जिनको सारे दिन मीडिया के आगे दिखना बहुत पसंद था। तो उन गुरु की सलाह ले रही है जो गुरु सारी भर्तियों को फंसा करके गए अपनी जिद के कारण। आगे क्या? आगे ये ऐसी खींचतान होगी, लटकते रहेंगे, और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी। नहीं, यस, बच्चों को अवेयर रहना चाहिए, सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? क्या मैं सही समझ रही हूँ? बच्चों को ये अवेयर होना चाहिए, सरकार ने बच्चों के साथ धोखा किया है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई सलाह इन सभी बच्चों को? इनको यही सलाह है कि अगर आपके पास में स्ट्रेंथ है तो सरकार के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बनाना जारी रखो। इलेक्शन का टाइम है, आप सीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे, कोर्ट में जाकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, कोर्ट की जबरदस्ती की मोहर लग करके सरकार को डिफेंस मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा।